हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर्स। अच्छा। नाउ न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है? इट इज अ वेरी यूजफुल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इमेज पोजीशन फॉर अ कर्व्ड मिरर. It gives the relation between distance of object from focus, distance of image from focus and the focal length of the mirror. ठीक है। ये रिलेशन है f square is equal to x1 into x2, where x1 is equal to distance between object and focus, distance between ऑब्जेक्ट एंड फोकस. टू है हमारा डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड फोकस, एंड एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर. राइट. ठीक है। अब समझो सब आसान भाषा में। इस क्लास में सब कुछ आसान भाषा में समझाया जाता है। अगर आप भी किसी ऐसे बालक या बालिका को जानते हो जिसे बातों बातों में फिजिक्स समझनी हो तो उसे ये वीडियो जरूर भेजें। तो लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस. लेट्स से हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है. ठीक है. ये हमने उसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना दी. लेट्स से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका नाम है ए बी. राइट. यहां से हम इसकी इमेज फॉर्मेशन की कोशिश करते हैं. तो लेट्स से इमेज फॉर्मेशन के लिए एक रे मैं ए से स्ट्रेट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करवाता हूं. इसके लिए अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो क्या होगा? दैट रे विल पास थ्रू फोकस. राइट. लेट्स से दिस इज द फोकस ऑफ दिस मिरर. नाउ अनदर रे इज पासिंग थ्रू द फोकस. दूसरी रे ए से स्टार्ट हुई और फोकस से जाके यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है. लेट्स से ये पॉइंट एम था और ये पॉइंट एन था. ये रे क्या होगा? अब फोकस से पास हुई है तो एज पर द रूल्स दिस रे विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अब देखिए ये पॉइंट है जहां पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हैं. तो ये पॉइंट हो जाएगा ए की इमेज. राइट. एंड यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो आपको मिल जाएगी ए बी की इमेज. लेट्स नेम दिस एज ए डैश एंड बी डैश. राइट. यहाँ पे हम कुछ चीजों को मार्क कर सकते हैं. जैसे तो आपका बी और एफ होगा. ये डिस्टेंस बी से लेके एफ तक का डिस्टेंस वो कितना है? यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट से फोकस का डिस्टेंस, इसको हमने x1 बोला था. मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट बी एफ इज इक्वल टू x1. राइट. सिमिलरली बी डैश और एफ, ये जो डिस्टेंस है बी डैश से एफ तक का, ये क्या है? यहाँ न्यूटन फॉर्मूला में हमने इसको x2 से डिनोट किया था. यहाँ पे मैं इसको x2 लिखूंगा. राइट. सिमिलरली एफ पी क्या है? देखिए फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस यही होता है फोकल लेंथ. तो एफ पी को मैं यहाँ पे एफ के इक्वल लिखूंगा एज पर साइन कन्वेंशन. ठीक है. और देखिए ये एम पी अप्रोक्सीमेटली ए बी के इक्वल होगा. देखिए ये एम है और ये पी है. ये अप्रोक्सीमेटली ए बी के इक्वल होगा क्योंकि हमारा मिरर जो भी हम यूज करते हैं वो बहुत ही छोटे अपर्चर का यूज करते हैं. राइट. तो मैं इस पॉइंट पी को यहां भी कंसिडर कर सकता हूं. मैं लिख सकता हूं कि एम पी विल बी इक्वल टू ए बी. एंड सिमिलरली ये जो हमारा एनपी होगा वो भी ए डैश बी डैश के इक्वल होगा. राइट. तो ये सारे अप्रोक्सीमेशंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. ठीक है. ये दो अप्रोक्सीमेशंस हैं हमारे यहाँ पे बिकॉज ऑफ द स्मॉल अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. अब देखिए यहाँ पे दो ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल ए बी एफ और ट्राइंगल एफ पी एन, ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल. इसमें देखिए अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा. राइट. मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपको समझने में आसानी होगी. इन ट्राइंगल ए बी एफ एंड ट्राइंगल एफ पी एन, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए एंगल ए एफ बी जो मैंने यहाँ पे थीटा मार्क किया है, दिस इज इक्वल टू एंगल पी एफ एन. राइट. बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सिमिलरली एंगल ए बी एफ और ये वाला एंगल और एंगल एफ पी एन, ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल हैं क्योंकि दोनों 90 डिग्री से. तो ये भी यहाँ पे लिख देता हूं एंगल ए बी एफ इज इक्वल टू एंगल एफ पी एन बिकॉज 90 डिग्री ईच. राइट. चलिए. सो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स इक्वल हैं. सो बाय एंगल एंगल कोरोलरी आई कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. राइट. यहां पे वो भी लिख देते हैं दैट ट्राइंगल ए बी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ पी. राइट. अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड्स का रेशियो सेम होगा. मतलब मैं लिख सकता हूं दैट ए बी बाई पी एन विल बी इक्वल टू बी एफ बाई एफ पी. राइट. अब देखिए ए बी को मैं ए बी ही रख रहने देता हूं. पी एन हमारा क्या है? देखिए
पी एन है हमारा ए डैश बी डैश के इक्वल। देखिए ये पी है, ये एन है, और ये अप्रोक्सीमेटली मतलब पैरेलल लाइंस है ना, तो ये ए डैश बी डैश के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए डैश बी डैश। बी एफ की जगह मैं एक्स वन लिख सकता हूँ यहाँ पे, राइट, और एफ पी की जगह मैं यहाँ पे एफ लिख सकता हूँ। सो दिस विल बिकम इक्वल टू एक्स वन बाई एफ, राइट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सिमिलरली अब ट्राइंगल्स देखिए, ए डैश बी डैश एफ वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, अगर ये एंगल थीटा 2 है लेट्स से, तो ये एंगल भी थीटा 2 होगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपके सिमिलर हो जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि सिमिलरली आपके ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ये वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल एफ एम पी, ये दोनों भी आपके सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, राइट। तो इनके भी साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई एम पी शुड बी इक्वल टू बी डैश एफ बाई एफ पी, राइट। अब देखिए एमपी आपका किसके इक्वल है? एमपी आपका ए बी के इक्वल है, राइट। देखिए एमपी और ये ए बी, तो एमपी की जगह मैं ए बी लिख देता हूं। तो ये हो गया ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ क्या है? देखिए बी डैश 2 है, राइट, और 2 है। एफ पी कितना है? एफ पी आपका एफ है, ये हो जाएगा आपका x2 बाई एफ। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को आप जरा कंपेयर कीजिए। उससे पहले आप ऐसा करते हैं, इसको मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूं। ये मेरा हो जाएगा ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ बाई x2। इसको मैं थर्ड इक्वेशन लिख देता हूं, राइट। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? x1 बाई एफ इज इक्वल टू एफ बाई x2, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं लिख सकता हूं एफ स्क्वायर इज इक्वल टू x1 इंटू x2 विच इज द डिजायर्ड रिजल्ट। यही होता है न्यूटन्स फॉर्मूला। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, डूब के मर जाएंगे। निराशा है तुमसे ना डरूंगा, मायूसी तुमसे ना डरूंगा, जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा। बेबसी तुमसे ना डरूंगा, बेचैनी तुमसे ना डरूंगा, जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा। पर हिम्मत ना कभी भी हारूंगा।